डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, यूपीएससी बना रहा परीक्षा प्रणाली में संशोधन की योजना। हाल ही में नीट यूजी और प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेडकर घोटाले के बाद यूपीएससी परीक्षा में धोखाधड़ी रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली में संशोधन करने की योजना बना रहा है। सिविल सेवा परीक्षा के लिए उपस्थित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए कथित तौर पर अपनी पहचान को गलत तरीके से पेश करने के लिए यूपीएससी जांच का सामना कर रही है। बता दें कि यूपीएससी की यह योजना राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए द्वारा नीट यूजी परीक्षा सहित परीक्षाओं के संचालन को लेकर उठे विवाद के बाद आई है। बता दें कि यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा तथा इसके द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं के दौरान प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से बोलियां आमंत्रित की हैं। इन प्रौद्योगिकियों के तहत आधार आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण, उम्मीदवारों की चेहरे की पहचान, ई प्रवेश पत्रों की क्यूआर कोड स्कैनिंग और लाइव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सीसीटीवी निगरानी की जाएगी। दस्तावेजों में यह भी कहा गया है कि परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा स्थलों की विस्तृत सूची और प्रत्येक स्थल के लिए उम्मीदवारों की संख्या यूपीएससी द्वारा इन प्रौद्योगिकी सेवाओं के प्रदाता को परीक्षा से 2 से 3 सप्ताह पहले ऑन-साइट तैयारी करने के लिए प्रदान की जाएगी। यूपीएससी फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण और चेहरे की पहचान में उपयोग के लिए परीक्षा से 7 दिन पहले उम्मीदवारों का विवरण, नाम, रोल नंबर, फोटो आदि भी प्रदान करेगा। सेवा प्रदाता को प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त मानव शक्ति के साथ साथ क्यूआर कोड स्कैनर एकीकृत हैंड हेल्ड डिवाइस तैनात करना होगा। यूपीएससी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस से उम्मीदवार के विवरण को स्वतः प्राप्त करने के लिए एडमिट कार्ड पर क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा। चलिए अब जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के बारे में। यह भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक व्यवस्था है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करती है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यूपीएससी का कोई भी सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहेगा। हालांकि आयोग का कोई सदस्य भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। यूपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के संविधान के भाग 15 के तहत इसके गठन का प्रावधान है। 2. यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।